राइट नाउ हम अटैच्ड हैं, वस्तुओं से भी, व्यक्तियों से भी और भावनाओं से भी। डिटैच होने में कैसे हेल्प करेगा वो बोध? जब आता है वो बोध कैसे आता है? पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के आएगा कि वो उसको इन प्रैक्टिस कैसे लाएं? किताबें पढ़ के तो डेफिनेटली आता है, क्योंकि जब किताबें आप पढ़ते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें, और इवेंचुअली तब समझ में आती हैं जब शायद आप अकेले अपने आप से बात करते हैं। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो वो अपने ओपिनियन आपको देता है, अपने जो उसका पर्सपेक्टिव है। पर अगर आप अपने आप से बात करते हैं, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो तब आप रियलाइज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो शायद, जिसको बोलते हैं ना, जिसके लिए कि मेडिटेशन कराया जाता है। लोग कहते हैं आप मेडिटेट करो, क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि आप अपने आप से आप रुखसत होते हैं, जब अपने आप से आप मिलते हैं, तब आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या है। तो ये एक इंटरनल जर्नी होती है जिसमें आप अपने आप को समझते हैं, तब चीज़ें समझ में आती हैं कि ये हम गलत कर रहे हैं। तो वो एक ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती, हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते। जब तक कि अर्जुन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं नहीं मार सकता अपने रिश्तेदारों को, तो ये जो है जो युद्ध करना सब बेकार है मेरे लिए। जब तक उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया और कृष्ण से कहा नहीं कि मुझे मदद करो, मुझे हेल्प करो कि मैं इसमें से, इस डार्कनेस से, इस अंधकार से निकलूं, तब तक उसको हेल्प नहीं मिली। तो वो आगे बढ़ा ही नहीं, वॉर ही नहीं चला ना, वो सारे रुके हुए थे दोनों साइड्स। तो कृष्ण ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है, अर्जुन, हाँ। और उन्होंने, अर्जुन ने किया कि मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है, और उन्होंने हेल्प ली कृष्ण से। तो वो चीज़ हमको इंडिविजुअली देखनी होती है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम किसी कन्फ्यूजन में फंस गए, तो हमको उसके बाद हेल्प सीख करनी चाहिए। चाहे वो हेल्प हम किसी दूसरे से लें या किताब से लें या अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करके लें, डिपेंड्स ऑन आपकी क्या एवोल्यूशन की स्टेज है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जब छोटे होते हैं तो आप टीचर से पूछ लेते हैं, आप माँ बाप से पूछ लेते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं अपने दोस्तों से बात करते हैं, बाहर चले जाते हैं तो थेरेपिस्ट से बात करते हैं। तो मतलब आइदर विच वे आप हेल्प लेते हैं। तो जब आपका वो मेंटल स्टेट होता है कि आप हेल्प लेने के लिए तैयार हैं, तो आप हेल्प को एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर आप रेडी नहीं होते हेल्प लेने के लिए, तो आपको हेल्प कोई देने की कोशिश करे, आप ले नहीं पाते उसको, क्योंकि रेडी नहीं होता दिमाग हेल्प लेने के लिए। तो वो जो अर्जुन जो रेडी थे, जब उन्होंने अपना गांडीव रख दिया और वो रेडीनेस थी उनके अंदर कि हाँ मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प चाहिए, तभी तो वो हेल्प ले सके, तभी वो हेल्प को एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब कर सके और समझ सके, और उसको उन्होंने इम्बाइब किया। तो वो ये हर चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी लाइफ में हर दम होती है। जो किताबों में हम लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, जो सिंबॉलिकली अगर आप देखते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ें हमसे परे नहीं हैं, ये हमारे आसपास हैं, हमारे अंदर हैं। स्टोरीज़ थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना, आपको जगा देती है। आइडिया यही है स्टोरीज़ का, आपको जगाने का।